आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट दिया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न नंबर 1 का 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना मतलब कि जो इसमें वेरिएबल दिया गया है एक्स और वाई, तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से हमको मान निकालना था। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर -3x माइनस में 10 इजकल टू 0। ये आपका क्या है? ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इसका हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो इसको गुणनखंड बनाना आप जानते हैं कि गुणनखंड किस तरीका से बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ही देख रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1। ध्यान से देखिए, क्योंकि ध्यान से देखिएगा तभी आप गुणनखंड बनाना सीखिएगा। तो इसके एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना। तो गुणनखंड बनाने का तरीका क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर में जितना से गुना होगा उस अंक को हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। तो इसके जगह पर जितना भी संख्या रहेगा, इस संख्या से हम लोग लास्ट वाला में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोले? पेंसिल से आपको समझाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी संख्या रहे तो इस संख्या से हम लोग लास्ट वाला में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट वाला में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये आपका 1 है और यहाँ पर ये कितना है आपका? यहाँ पर ये आपका -10 है। तो जब 1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। हम लोग क्या किए कि एक्स स्क्वायर के बगल में जितना भी संख्या रहेगा उस संख्या से हम लोग लास्ट वाले संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिए -10 से, तो आपका -10 आ गया। अब इस 10 को, ये आपका, अब माइनस को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, आपका कि माइनस नहीं है, केवल मानिए कि 10 है। अब इस 10 को हम लोग दो इस प्रकार तोड़ेंगे, 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला, क्या वो बताएं कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला और गुना करने पर इतना आना चाहिए। ये 10 को 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर लास्ट वाला आना चाहिए। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 इंटू टू तो कितना हो जाएगा? 10। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। क्या बोले कि 5 में से 2, माइनस प्लस पर ध्यान नहीं देना है, केवल अभी देख रहे हैं प्लस में कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो वही ना बात आपको बोला कि 10 को 2 इस प्रकार भाग में तोड़िए ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर लास्ट वाला। अब देखिए, अब प्लस माइनस पर ध्यान दीजिए। आपका सही है कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में 3 लाना है। अब इसमें चलिए कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो यहाँ पर देख रहा है कि माइनस में 10 लाना है ना, कि 5 इंटू 2 माइनस में 10 लाना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में -5 कर दें या -2 कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -10 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से कि -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी -10 हो जाएगा, और 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी -10 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ही वाला प्लस माइनस पर ध्यान देना है। यहाँ पर ही देखना है कि प्लस में 3 लाना है कि माइनस में 3 लाना है। लेकिन यहाँ देख रहा है कि माइनस में 3 लाना है। तो देखिए 5 2, तो किसके पीछे हम लोग माइनस लगाएं ताकि जोड़ने घटाने पर माइनस आ जाए? तो देखिए 5, तो बड़का के पीछे माइनस लगाएंगे और छोटका के पीछे प्लस। तो -5 प्लस में 2 तो आपका 3 हो जाएगा। माइनस में 5 और प्लस में 2 लेंगे तो -3 हो जाएगा। यदि 5 - 2 लेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको ये नहीं लाना है, हमको ई नहीं लाना है, हमको लाना है -3। तो ई वाला आपका सही हो जाएगा। -2 और प्लस में 2 करेंगे तो आपका -3, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब चलिए इसको लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद ई वाला आपका सही है कि -5 + 2 -3 भी आ जाएगा और -10 भी आ जाएगा। तो ई वाला लेंगे -5 और +2, तो -5, यहाँ पर x है तो x लगा के लिखेंगे कि -5x और प्लस में 2x, तो -5x प्लस में 2x तो -3x।
तो इसको तोड़ दिए, अब इसको -10 है तो -10 लिखिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ा बनाएंगे, शुरू का 2 पद और लास्ट का 2 पद, शुरू का 2 पद और लास्ट का 2 पद, दोनों पद में से जो जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स है, तो दोनों में एक्स है ना, तो एगो एक्स कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 गो एक्स था तो एगो एक्स कॉमन हो गया, तो एगो एक्स बच गया, माइनस बच गया और एक्स कॉमन है तो आपका 5 बच गया। उसके बाद क्या करते हैं कि दोनों में से कॉमन लीजिए, तो 2x माइनस में 10, तो 2 है इसमें 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन आपका बच गया x और माइनस, तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में 5 बार में, तो 5 इक्वल टू 0। गुणनखंड चेक करने का तरीका क्या होता है कि यदि दोनों ब्रैकेट वाला यदि आपका सेम हो गया तो गुणनखंड आपका सही है, नहीं तो गुणनखंड आपका गलत है। तो देखिए दोनों आपका सेम है तो गुणनखंड आपका सही है, तो दोनों में से एगो लिख लेना है, तो x माइनस 5 और क्या बच गया आपका, बच गया x और प्लस में 2 बच गया, तो इसको लिख लीजिए कि x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है कि एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू -5, तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू, देखिए इक्वल टू किधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2, तो x का कितना माना गया, x का माना गया 5 और x का एक माना गया -2, तो लास्ट में लिख देंगे कि x इक्वल टू 5 कॉमा -2, तो दोनों x का मान आ गया, तो x इक्वल टू 5 कॉमा -2 द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण कौन, इतना, तो द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 का मूल है, तो इतना हो गया। तो इसका प्रश्न नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का क्या तरीका कि एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी संख्या रहे तो उस संख्या से हम लास्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं, कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी रहे तो उस संख्या से हम लास्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं। तो गुना कीजिए, तो यहाँ पर ये आपका 2 है और यहाँ पर ये आपका -6, तो -12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12, तो -12 भूल जाइए, प्लस में 12 ले लीजिए। अब 12 को हम लोग दो इस प्रकार भाग में तोड़ेंगे, दो संख्या के रूप में तोड़ेंगे, ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर इतना, जोड़ने घटाने पर इतना और गुना करने पर इतना। यहाँ पर सिंपल ई लिए थे, लेकिन यहाँ पर जब गुणांक हो जाए तो इतना देखेंगे, ठीक। तो जोड़ने घटाने पर x और गुना करने पर 12, फिर से कि यदि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उस गुणांक से हम लोग लास्ट वाले में से गुना करेंगे, तो -12 आ गया। तो जो संख्या आ गया उस संख्या को हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे और इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर इतना आ जाए। तो देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो वही ना बात है कि 4 में, यहाँ पर देखिए 4 में से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इतना बात तो हो गया। अब हमको प्लस माइनस पर ध्यान देना है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका -12 लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि 4 इंटू -3 लिखेंगे फिर भी 12 आ जाएगा, -12। अब -4 इंटू 3 लिखेंगे फिर भी -12 आ जाएगा। तो इतना बात ये तो दोनों हो सकता है -12 के लिए। उसके बाद हमको बीच वाला पर ध्यान देना है कि बीच वाला प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है। जब प्लस में लाना हो तो देखिए 4 3 है ना, 4 3 जब प्लस में लाना हो तो बड़का के प्लस में और छोटका के माइनस में लेंगे। याद रखिएगा कि जब बीच वाला प्लस में लाना है तो दोनों संख्या में से जो बड़ा रहेगा उसको प्लस में लेंगे और छोटा को माइनस में लेंगे, तो आपका प्लस में हो जाएगा। यदि माइनस में रहेगा, यदि माइनस में लाना होगा तो छोटका के बड़का के माइनस में, छोटका के प्लस में, तो आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका ई वाला सही है ना, कि 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी हो जाएगा, और +4 को -3 करेंगे तो 1 भी हो जाएगा। तो इसको लिखिए। तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखिए। अब x को क्या लिख सकते हैं,
4 में से 3 घटाइएगा तो x, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x और माइनस में 3x, तो 4x में से -3x जाएगा तो -x। उसके बाद क्या करना है कि -6 है तो -6 लिखे इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि अब उसके बाद क्या करेंगे कि शुरू का 2 पद देखेंगे और लास्ट के 2 पद देखेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 और 4, तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो क्या कॉमन होगा, सबसे पहले 2 कॉमन होगा और उसके बाद x कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एगो x बच गया तो x लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। x कॉमन है, 4 में से 2 कॉमन है तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 बच गया। उसका देख रहे हैं इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि 3, यहाँ पर 6 था, दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के देख रहे हैं कि यहाँ पर x बच गया तो x लिखिए। और याद रखिएगा जब भी बाहर माइनस कॉमन लीजिएगा, जब भी बाहर माइनस कॉमन लीजिएगा तो अंदर वाला जो भी लिखेंगे तो चिन्ह चेंज करके लिख देंगे कि जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में लिख देंगे, जो माइनस में रहेगा प्लस में लिख देंगे। तो देखिए माइनस में x था तो प्लस में x हो गया और माइनस कॉमन है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बताया ना कि जब माइनस कॉमन तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो 6 को क्या लिखे 3 × 2, तो 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया 2 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड को चेक कीजिए। गुणनखंड चेक करने का तरीका क्या है कि दोनों ब्रैकेट वाला आपका सेम होना चाहिए। यदि ब्रैकेट वाला सेम है तो आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो गुणनखंड आपका गलत है। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट वाला सेम है तो एक लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2। उसका देख रहे हैं कि 2x -3 बच गया तो इसको लिख लीजिए कि 2x - 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो x + 2 इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू के इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान आ गया -2। अब इसको सॉल्व कीजिए 2x इक्वल टू -3 इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 3, तो x इक्वल टू 3 और देखिए 2 आपका इंटू में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका x का मान आ गया -2 और x का मान आपका आ गया 3/2। नहीं तो यही ना आपको ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना था। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः x इक्वल टू -2, 3/2 द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 4x माइनस 2x² प्लस में x ना 2x² प्लस में x -6 इक्वल टू 0 का मूल है। क्या लिख दिए कि अतः x इक्वल टू -2, 3/2 द्विघात समीकरण इतना का मूल है। तो आपको क्या करते हैं, एक बार बारी बारी से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को दिखा देते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 1 यहाँ पर ही है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर ही आपका प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जो है समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।